Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are studying about the seed dormancy. Seed dormancy, it is the physical or physiological condition of a viable seed which prevent germination even in the presence of favorable condition for germination. एक सीड के जर्मिनेशन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी कभी कभी सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है. Juvenility starts after germination and is the stage during which the plant undergoes vegetative growth without any reproductive activities. प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है बिना किसी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के और सीधा सीड में जुवेनिलिटी स्टार्ट हो जाएगी जर्मिनेशन के बाद. नाउ द टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी: एक्सोजीनस सीड डॉर्मेंसी एंड एंडोजीनस सीड डॉर्मेंसी. In exogenous seed dormancy, it is due to hard seed coat, for example, bear, guava, walnut. And in endogenous seed dormancy, it is due to the presence of chemical inhibitor like ABA, abscisic acid, for example, temperate fruit crop and strawberry and grapes. Exogenous seed dormancy क्या होती है? ये जो है सीड के जो कोट होता है ये जब हार्ड रहता है जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन या फिर गैसेस का एक्सचेंज होना या वाटर का अंदर आना सीड के ये नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से जो है एक्सोजीनस सीड डॉर्मेंसी होती है. इसके एग्जांपल है बेर, गुआवा एंड वॉलनट. नाउ द एंडोजीनस सीड डॉर्मेंसी, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर लाइक एब्सिसिक एसिड. ये जब ये किसकी प्रेजेंस से होती है? केमिकल इनहिबिटर. एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से एंडोजीनस सीड डॉर्मेंसी होती है. ये किस में होती है? टेम्परेट फ्रूट क्रॉप में, स्ट्रॉबेरी में एंड ग्रेप्स में. नाउ द ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी. इन दिस द स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, अदर मेथड. इन स्कैरिफिकेशन, the physical or chemical abortion of seed coat or the removal or scratching of the seed coat to induce seed germination is called seed scarification. ये एक फिजिकल और केमिकल एबॉर्शन होता है सीड कोट का जिसमें हम रिमूव या स्क्रैच करेंगे सीड कोट को फॉर सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड स्कैरिफिकेशन. Now the scarification is different methods. First, mechanical scarification. Second, hot water scarification. Third, acid scarification. Mechanical scarification, the examples are bear, amla, peach, walnut. H2SO4 6 minutes. Means मैकेनिकल मेथड में बेर, आंवला, पीच और वॉलनट को हम सल्फ्यूरिक एसिड में 6 मिनट्स के लिए रखते हैं. नाउ द हॉट वाटर ट्रीटमेंट. गुआवा एट द रेट 77 to 100 डिग्री सेल्सियस सोक्ड इन कूल वाटर फॉर 12 to 14 आवर्स. हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं? गुआवा को 77 to 100 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, उसके बाद उसको डिप करते हैं, सोक्ड करते हैं कूल वाटर में 12 से 14 घंटों के लिए. नाउ द एसिड स्कैरिफिकेशन. ये 2 तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट एंड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रीटमेंट. इन सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट द गुआवा एट द रेट 3 मिनट्स एंड बेर एट द रेट 5 to 6 आवर्स. नाउ द नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रीटमेंट इन स्ट्रॉबेरी. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं कि गुआवा को 3 मिनट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में रखते हैं और बेर को जो है 5 से 6 घंटे के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करते हैं. नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रीटमेंट इन स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी में किया जाता है. नाउ द अदर इज स्ट्रेटिफिकेशन. इन स्ट्रेटिफिकेशन द टर्म मॉइस्ट चिलिंग synonym to stratification. Chilling temperature is 0 to 10 degrees Celsius. In stratification became the process by which seed were artificially exposed to continuous to encourage subsequent germination. Now the cold stratification. Dormant seed are exposed to abound moisture, ample oxygen and relatively cold temperature
like apple, cherry, pear, peach. Seed are placed in sandbox at the rate 1 to 5 degrees Celsius and duration of 1 to 5 months. Placing the seed in running water for leaching of inhibitors, for example, fresh seed of grapes and strawberry, keeping them up to 7 to 12 days. कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं कि ये जो एप्पल, चेरी, पियर, पीच, ये जो इन सब के सीड हैं, इनको हम जो है सैंड बॉक्स में प्लेस्ड करेंगे, जिसका टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर कितना होगा 1 to 5 डिग्री सेल्सियस, और ये हम रखते हैं 1 से 5 महीने तक. नाउ द अदर मेथड इज इन दिस. द फर्स्ट इज केमिकल ट्रीटमेंट. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 at the rate 0.1 to 0.2%, for example guava and बेर. केमिकल ट्रीटमेंट में हम जो गुआवा और बेर हैं इनको 0.1 to 0.2% तक जो है पोटेशियम नाइट्रेट के ट्रीटमेंट देंगे. दूसरा हम इसमें क्या करेंगे, थायोरिया को 0.5 to 3%. पीच एंड प्लम, जो पीच और प्लम है उनको हम थायोरिया में 0.5 to 3% के सॉल्यूशन में रखेंगे, उस चीज़ का उनको ट्रीटमेंट देंगे. सेकंड इज यूजेस ऑफ हार्मोन्स. इसमें एप्पल, चेरी, पीच, स्ट्रॉबेरी एंड हेजलनट जिब्रेलिन एट द रेट 100 to 500 ppm. इसमें एप्पल, चेरी, पीच, स्ट्रॉबेरी एंड हेजलनट जो हैं इसमें हम जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट देते हैं इनको 100 to 500 ppm. Now the guava and strawberry ethereal at the rate 5000 ppm and apple and peach benzyl adenine मतलब BA at the rate 10 to 20 ppm. Now the seed storage. The orthodox seed and recalcitrant seeds. In orthodox seeds, desiccation tolerance during development and may be stored in the dry state for predictable period under defined condition. In recalcitrant seed, it do not survive drying to any large degree and are thus not amenable to long-term storage. Now the examples of orthodox seed and recalcitrant seed. The example of orthodox seeds are apple, grapes, bear, peach, plum, falsa, pomegranate, passion fruit, custard apple, date palm, fig and guava. In recalcitrant seed, the example are mango, mangosteen, citrus, jackfruit, lychee, avocado, Barbados cherry, carambola, cocoa, rubber and oil palm. Now the last is cryopreservation. Storage of seed material in liquid nitrogen at the rate 196 degrees Celsius and liquid carbon dioxide is 43 degrees Celsius. Most commonly used cryoprotectants glycerol and dimethyl sulfoxide DMSO. Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe.